हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 5 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 5 नंबर का प्रॉब्लम में है फाइंड द इन्वर्स। आपको इन्वर्स निकालना है। आप कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स ये दिया है और इससे आपको इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो, आपको जो ये मैट्रिक्स दिया है इसको आप सपोज कर लो। आप इसको किसी से भी सपोज कर सकते हो। A to Z आप कैपिटल लेटर में ये 26 लेटर से किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो चलो भाई, हम A से इसको डिनोट किए, इस मैट्रिक्स को A से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। देखो, एडजॉइंट जब हम निकाल रहे हैं तो इसका एडजॉइंट निकालने में आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा। और देखो वो ट्रिक क्या है कि देखो भाई, ये मैट्रिक्स देख रहे हो ना, ये इसमें देखो लेफ़्ट और राइट तरफ है। ठीक है, तो राइट तरफ को देखो, राइट तरफ देखो, ये है ना, ये देखो राइट तरफ आपका क्या है? देखो ये 2 3 है, ये राइट तरफ है। तो इसका क्या करोगे? प्लेस बदल दोगे, यानी 2 के जगह पर 3 कर दिए और 3 के जगह पर 2 कर दिए। समझ रहे हो? तो राइट तरफ, इस तरफ आप क्या कर दोगे? प्लेस बदल देना। और फिर देखो इस तरफ ऐसे आप क्या करोगे? साइन चेंजिंग कर देना। देखो भाई, यहाँ -2 है तो +2 लिख दिए, +4 है तो -4। इस ट्रिक से आप एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आपका एडजॉइंट निकल गया। अब भाई, आपको इन्वर्स निकालना है ना। इन्वर्स निकालने में आपको डिटर्मिनेंट का काम लगेगा। तो चलो भाई, हम डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं। चलो, डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए। अब डिटर्मिनेंट निकालते हो तो फिर क्या आप करते हो? राइट तरफ इंटू करते हो, ऐसे इंटू करो, फिर माइनस देकर ऐसे करोगे। ठीक है, तो देखो भाई, ये 2 और 3 को आप इस तरह राइट हैंड के तरफ इंटू करो तो 2 × 3 क्या होगा? 6 होगा। और देखो बीच में आपका माइनस रहता है और ये माइनस प्लस हो गया और 2 और 4 क्या हो गया? 8। और 6 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो बोलो 14 होगा कि नहीं? चलो, 14 हो गया। अब आपको फाइंड द इन्वर्स निकालना है। तो देखो, ए इन्वर्स इसको कहते हैं और ए इन्वर्स का ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। ये फार्मूला आप माइंड में रख लेना। आपको देखो, एडजॉइंट ए मालूम है भाई, एडजॉइंट ए आपको ये मालूम है ना, ये एडजॉइंट ए मालूम है। चलो भाई, एडजॉइंट ए के जगह पर लिख दिए एडजॉइंट ए, और बाय है तो बाय दे दिए। और डिटर्मिनेंट ए कितना निकला? 14 निकला, 14 लगा दिए। अब देखो, इसका मतलब हुआ कि ये जितना भी एलिमेंट है सबको 14 से डिवाइड करोगे। तो देखो 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14। देखो ये तो क्रॉस नहीं होगा तो ये लिख दिए, ये क्रॉस होगा। 2 1 जा 2 और 2 से 7, यानी 1/7 हो गया। और ये भी देखो आपका क्रॉस होगा, 2 और 7, तो यहाँ -2/7 लिखे। और ये भी कट होगा आपका 1 और 7, तो 1/7 हो गया। तो आपका ये क्या निकल गया? ए इन्वर्स निकल गया। और आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इसको समझ गए। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसमें भी आपको फाइंड द इन्वर्स। आपको इन्वर्स निकालना भाई। आपको ये मैट्रिक्स दिया है, कितना मज़ेदार है, कुछ भी नहीं है। आप ए से सपोज कर लो, किसी से भी सपोज करना। A to Z कैपिटल लेटर में किसी से भी कर देना। चलो, हम ए से कर दिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना, क्योंकि इन्वर्स में आपको एडजॉइंट ए का काम लगेगा। तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो देखो आप क्या करोगे। आपके पास देखो ये राइट हैंड के तरफ ये नंबर है, ठीक है, यानी -1 और 2, इसका प्लेस बदल दो, यानी -1 के जगह पर ये 2 को रख दो भाई, और 2 के जगह पर -1 को रख दो। चलो, ये आपका क्लियर हुआ। और इधर जो आपका लेफ्ट तरफ है इसका चिन्ह बदलना है, साइन चेंजिंग कर दो। अब देखो +5 है तो -5 और -3 है तो +3। अब देखो भाई, एडजॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपको ए इन्वर्स निकालना है।
तो आप फार्मूला जान ही रहे हो, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, इस फार्मूला का यूज करना। देखो एडजॉइंट ए आपको मालूम हो गया। अब आप डिटर्मिनेंट ए लगे हाथ निकाल ही लो। तो देखो डिटर्मिनेंट का साइन दिए। अब डिटर्मिनेंट जो निकालोगे तो कैसे करोगे, राइट तरफ इंटू करोगे ना, इससे 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। और देखो भाई बीच में माइनस रहता और ये माइनस, एक बीच में पहले से माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 5 और 3 को इंटू करोगे 15, और प्लस माइनस माइनस, 15 में 2 को माइनस करोगे 13 होगा। और 15 बड़ा है इसीलिए साइन पॉजिटिव का हुआ, इसलिए 13 हुआ। अब आप ए इनवर्स निकालोगे। देखो भाई फार्मूला एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट के जगह पर ये एडजॉइंट ए लिख दिए हम, देखो लिख दिए ना, और बाय दे दिए। और डिटर्मिनेंट ए कितना निकला, 13 निकला है भाई। चलो 13 लगा दिए। अब इसका मतलब है हर एलिमेंट को आप 13 से डिवाइड करो, 2/13 -5/13, 3/13 और -1/13, कोई क्रॉस नहीं होगा। तो यही आंसर हो गया। आई होप आप 6 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब देखो भाई 7 नंबर में फाइंड द इनवर्स। अब देखो जब 3×3 का आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको। देखो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लफड़ा लगता है यार, लेजीपन आता है। चलो कोई टेंशन मत लो, आखिर आपको इस तरह का प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले देखो आप इसको सपोज कर लो। चलो ए से सपोज कर ली इस मैट्रिक्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। क्या करना है, कोफैक्टर। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 निकाल रहे हैं, ये 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। जब आप कोफैक्टर निकालोगे ये साइन का आप यूज करना, R1 में आप प्लस माइनस प्लस का यूज करना, R2 में आप माइनस प्लस माइनस का यूज करना, R3 में आप प्लस माइनस प्लस का यूज करना। तो हमारा पहले R1 क्लियर होना चाहिए, R1 क्लियर कर रहे हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 हम निकाल रहे हैं भाई। तो साइन हम पहले +1 का दे रहे हैं, ये +1 का दे रहे हैं, समझो, प्लस का प्लस दिए। अब देखो हाइड हम क्या करेंगे, देखो जब हम +1 को पकड़ेंगे तो सबसे पहले देखो इसको हाइड कर दो और फिर इसको हाइड कर दो, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 4 और 0 5। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 2 4 और 0 5। चलो पकड़ लिए भाई। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ दो। अब देखो प्लस है तो कोई बात नहीं है, समझो ये है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे समझो 5 और 2 को इंटू करो तो 10 आ गया, बीच में माइनस दो और 4 और 0 को इंटू करो 0, 10 में 0 को माइनस करोगे 10 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करोगे, ये 2 का कोफैक्टर निकालोगे। तो आपको साइन किसका देना है भाई, माइनस का। चलो माइनस का दिए हैं ना। अब देखो आप 2 को जब पकड़े हो तो सबसे पहले देखो ये इस रो को हाइड कर दो और फिर देखो आप इसको हाइड कर दो। देखो आपके पास क्या बचा, देखो भाई क्या बचा, यही ना, 0 4 और 0 5, ठीक है। क्या बचा, 0 4 और 0 5। जब आप इसको हाइड करोगे 2 को तो ये आपका हाइड हो गया ना। अब देखो भाई अब क्या करोगे, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये कॉलम इसको हाइड कर दोगे तो देखो क्या बच रहा है, 0 4 और 0 5। देखो 0 4 0 5। अब चलो भाई डिटर्मिनेंट कर लो। तो देखो माइनस है तो देखो 5 इंटू 0 0 होगा, 0 हुआ ना। और फिर देखो 0 इंटू 4 0 होगा, तो 0 माइनस 0, अब 0 ही होगा, 0 में तो माइनस लगता नहीं है ना, तो आपका 0 हो गया। चलो भाई अब हम कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, 3 का। तो साइन हमारा देखो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लगा दिए। अब देखो भाई जब 3 का आप कोफैक्टर निकालोगे तो इसको R1 को आप हाइड कर लो, आप R1 को हाइड कर लोगे। क्या किसको कर लोगे, R1 को हाइड। और फिर किसको करोगे, ये इसको हाइड कर लो। आपका क्या हुआ, देखो 0 2 0 0, समझ रहे हो ना। चलो भाई अब ये प्लस है तो ये कोई काम का नहीं है। अब ऐसे समझो 0 इंटू 0 0 हुआ, बीच में माइनस दो, 2 इंटू 0 क्या हो गया आपका, 0 हो गया, समझ रहे हो। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं ये वाला
ये जीरो का कोफैक्टर, जीरो का कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन हम माइनस का देंगे ना, माइनस का दिए। अब देखो हाइट किसको हम कर रहे हैं, देखो भाई हाइट सबसे पहले आप इसको कर लो, समझो, इसको हाइड कर लो और फिर क्या करोगे, इसको हाइड कर लो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये पहले क्या, ये जीरो को हाइड करोगे ना और इसको हाइड करोगे, इसको हाइड, सॉरी इसको हाइड करना पड़ेगा, इसको आप हाइड करोगे तो आपको क्या करना होगा 2 3 और 0 5। एक बार फिर से समझ लो, आपको यह जब जीरो पकड़ोगे ना तो सबसे पहले आप ये देखो R2 को हाइड कर दोगे, R2 को हाइड कर दिए, R2 को हाइड कर दिए। अब देखो भाई हम किसको हाइड कर रहे हैं, ज़रा देखो इसको हाइड कर रहे हैं तो क्या हुआ हमारा 2 3 और 0 5, ठीक है। अब देखो भाई अब ये तो आ गया, यहाँ माइनस दे दिए और इधर देखो 5 और 2 10 होगा, अब माइनस बीच में दो और 3 इंटू 0 क्या हुआ 0, 10 में 0 को माइनस करोगे 10 और यहाँ माइनस है तो -10 हो गया। अब देखो आप किसका 2 का करोगे, 2 का करोगे तो साइन आपको क्या देना पड़ेगा, आपको प्लस का देना पड़ेगा, यहाँ प्लस दिए। अब देखो भाई 2 को करोगे तो देखो इसको हम हाइड कर रहे हैं, पहले इसको करेंगे और क्या करेंगे, देखो इसको, आपका क्या हुआ देखो 1 3 1 3 और 0 5, देखो है ना 1 3 दिख रहा है ना, 1 3 और 0 ये 5 दिख रहा है ना, 1 3 और 0 5, ठीक है। अब देखो प्लस है तो कोई बात नहीं है, राइट तरफ इंटू करो 5 और बीच में माइनस तो 0 इंटू 3 0 हुआ और 5 में 0 करोगे तो 5 होगा, आपका ये 2 भी निकल गया। अब आपके पास देखो 4 है तो 4 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप क्या दोगे माइनस का, चलो माइनस दिए हैं। अब देखो ये 4 जो है तो हाइड देखो किसको करोगे, देखो किसको आप हाइड करोगे, ये समझो भाई। देखो हम इसको थोड़ा सा पतला कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम इसको देखिए पतला ज़रा सा इसको कर रहे हैं पतला। हाँ अब देखिए हम किसको पकड़े हैं, 4 को पकड़े हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम किसको पकड़े, 4 को पकड़े हैं, तो देखो 4 को पकड़े हैं तो ये माइनस का साइन देंगे ये ना, और हाइड देखो किसको करेंगे, हमने इसको पतला देखो कर लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलो भाई देखो इसको हाइड कर लिए, ये हाइड हो गया मेरा। अरे भाई पतला करने से भी फायदा ज़्यादा नहीं हुआ, चलो भाई मोटे रहो। अब देखो अब इसको हाइड कर देंगे तो क्या हो गया, देखो 1 2 0 0, ठीक है ना, देख रहे हो ना क्या दिख रहा है 1 2 0 0। अब चलो भाई अब यहाँ देखो माइनस है और 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, और बीच में आप माइनस दोगे 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 और माइनस 0 तो यहीं लगाओगे तो 0 हो गया। अब चलो भाई अब हमारे पास देखो क्या है, ये 0 है और ये 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप क्या दोगे प्लस दोगे, चलो प्लस दे दिए। और आप हाइड किसको करोगे, जब इस 0 को पकड़ोगे तो हम इसको हाइड करेंगे, ठीक है, और ये को हाइड करेंगे भाई। तो देखो क्या दिख रहा है 2 3 और 2 4 ना, चलो दिख रहा है। अब तो ये देखिए दिख ही रहा है तो आप डिटर्मिनेंट तोड़ लीजिए, ये प्लस है तो भाई साहब ये फॉर शो है, ये तो आप समझिए कुछ है ही नहीं। अब 4 और 2 को इंटू कीजिए 8 होगा, बीच में माइनस दीजिए, 3 और 2 को इंटू कीजिएगा 6, 8 में 6 गया 2 हो गया, तो आपका 0 निकल गया। अब चलो भाई ये 0 पर आते हैं, साइन हम क्या देते हैं माइनस का। तो चलो भाई यहाँ हम क्या है, ये हम निकाल रहे हैं 0 का ना, तो 0 का यहाँ साइन माइनस का दिए। अब देखो हम पकड़ेंगे किसको और हाइड किसको करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे और किसको हाइड करेंगे भाई साहब, इसको हाइड कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है 1 3, चलो 1 3 और 1 3 और 0 4 दिख रहा है ना बढ़िया से, देखिए 1 3 और 0 4। चलो भाई माइनस लगाए और 4 इंटू 1 क्या हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, बीच में माइनस दिए, 3 इंटू 0 क्या हुआ 0, और 4 में 0 को माइनस करोगे 4, और ये माइनस का साइन माइनस हुआ तो -4 हुआ। अब चलो भाई अब हम आ जाते हैं भाई, ये मेरा देखो 5 है,
ठीक है, 5 का निकालना है तो साइन हमारा क्या है, प्लस है। चलो भाई प्लस लगा दिए 5 का कोफैक्टर में। अब देखो ये प्लस जो है कोई चिन्ह परिवर्तन तो होगा नहीं, साइन चेंजिंग होगा नहीं। अब देखो हम हाइड किसको करेंगे, जब हम 5 को पकड़ेंगे तो ये हाइड हमारा होगा, ठीक है, और ये वाला हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारा 1 2 और 0 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट तोड़ लो भाई, ये 1 इंटू 2 करोगे 2 होगा, बीच में माइनस होगा 2 इंटू 0 0, और 2 में 0 को माइनस करोगे 2 होगा। अब देखो अब आप क्या कर लो, एक मैट्रिक्स बी तैयार कर लो। देखो भाई अब ये 1 का कोफैक्टर आपका 10 है तो चलो 10 लिख दिए। अब 2 का कोफैक्टर देखो 0 है, चलो 0 लिख दिए। फिर देखो 3 का कोफैक्टर 0 है तो 0 लिख दिए। हमारा ये R1 क्लियर हो गया। अब देखो भाई फिर आप 0 का कोफैक्टर आपका क्या निकला है, 0 का फैक्टर आपका -10 निकला है ना, चलो -10 लिख दिए ये 0 का। अब ये 2 का कोफैक्टर कितना है, 5 है, चलो भाई 5 लिख दिए। ये 4 का कोफैक्टर कितना है, 0 है, तो चलो 0 लिख दिए। ये आपका R2 क्लियर हो गया। अब देखो भाई 0 का कोफैक्टर कितना है, 2 है, तो चलो 2 लिख दिए। अब देखो ये 0 का कोफैक्टर क्या है, -4 है, चलो यहाँ -4 लिख दिए। ये 5 का कोफैक्टर देखो भाई क्या है, 2 है, तो चलो 2 लिख दिए। हमारा क्या हुआ, R3 क्लियर हो गया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है भैया, तो एडजॉइंट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये जो बी है ना आपका मैट्रिक्स नया वाला, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका जो ये R1 है इसको C1 बना दो। देखो 10 0 0 10 0 0, ये R1 है और ये R1 है और इसको हम C1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 0 0 R1 है, देखो ये C1 में कन्वर्ट हो गया। R2 आपका -10 5 0 है, देखो C2 बन गया -10 5 0। R3 आपका क्या है, 2 -4 2 है, R3 है, देखो 2 -4 2 C3 बन गया। और इस तरह आपका एडजॉइंट ए निकल गया। आप समझ लेना एडजॉइंट ए ये आपका है। अब देखो भाई आप इनवर्स निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। ये डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए। अब देखो आप R1 को जो तोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस पे तोड़ना, ठीक है। देखो भाई ये 1 है आपका तो +1 है, आप 2 या नहीं 2। उसके बाद देखो आप हाइड किसको करोगे, इसको हाइड कर लेना नूनू, और इसको हाइड कर लेना, ठीक है। तो देखो 2 4 और 0 5, ठीक है। अब देखो फिर देखो माइनस है तो माइनस का साइन देके 2 लिख देना। और देखो हाइड किसको करोगे नूनू, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो 0 4 और 0 5। चलो भाई अब फिर देखो प्लस दे देना और 3 दे देना, ठीक है। अब देखो हाइड किसको करोगे बच्चा, इसको कर देना हाइड, ठीक है। चलो इसको हाइड कर लेना और इसको हाइड कर लेना, क्या है 0 2 0 0, ठीक है। अब चलो धड़ाधड़ इस डिटर्मिनेंट को तोड़ लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखो +1 है तो आप प्लस का साइन हटा दो, 1 है, और ये राइट तरफ इंटू करो। 5 और 2 को इंटू करोगे 10, बीच में ये -G रहता है, और 4 इंटू 0 0 हुआ, ठीक है। फिर देखो -2 और यहाँ सब में इंटू रहता है, दिमाग में रखना आप। ये 5 इंटू 0 0, बीच में माइनस लगा दो, 4 इंटू 0 0, फिर +3 है, यहाँ इंटू है, 0 इंटू 0 0, माइनस बीच में लगाओ और 2 इंटू 0 0 हो गया। अब देखो भाई 0 में 0 को माइनस करोगे 0, और -2 को 0 से करोगे तो 0, कोई काम का ही नहीं रहा। 0 में 0 0 और 3 से इंटू करोगे 0, कोई काम का ही नहीं रहा। अब 10 में 0 को माइनस करोगे 10, और 1 से इंटू करोगे 10। अब देखो डिटर्मिनेंट आपका 10 निकल गया। कछु प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इतना तोड़कर बता रहे हैं, इतना फतक कर बता रहे हैं, इस पर भी आपको प्रॉब्लम होगा भैया, तो क्या करें बोलिए। अब देखिए अब ए इनवर्स निकालिएगा तो ये फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, कछु प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भैया एडजॉइंट ए आपका ये निकला तो ऊपर पे एडजॉइंट ए लिख दिए और बाय दे दिए, और डिटर्मिनेंट ए आपका अभी तुरंत देखिए कितना निकला है, 10। चलो भाई 10 लगा दो। इस 10 का मतलब होता है क्या, ये जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं ना सबको बाय 10 कर दो। 10/10, -10/10, 2/10, प्रॉब्लम नहीं। 0/10, 5/10, -4/10, 0/10 0, 0/10 0 और 2/10।
जो कट, तो 1 में कट हो गया 1 लिख दिए, ये कट हो गया 1 तो -1 हो गया। 2 और 5 कट हो के 1/5 हुआ। अब देखो 0/10 बोलो भैया, 0 5 1 और 2 हो जाएगा 1/2 कट होके। अब ये कट करेंगे 2 और यहाँ होगा 5 -2/5 और यहाँ तो 0 है लिख दिए, 0 है 0 लिख दिए, कट हो गया 1 और यहाँ 5 1/5 और इस तरह से हमारा A इन्वर्स निकला। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको आज का ये इन्वर्स निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सचमुच में अच्छे से समझ में आया होगा तो एक कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको समझ में किस तरह से आया। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो भाया होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे और अपने क्लास 12th वाले फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आपसे अंत में एक गुजारिश है कि मैं आपके लिए रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए डेली टू डेली वीडियो बनाता हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको विशेष क्या कहूँ, वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से आपको ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद।